अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम एक बार फिर बात करते हैं कर्नाटक के अजीम बादशाह जिन्हें शेर हिंद कहा जाता है। इसकी चर्चा फिर देश भर में हो रही है। अब जब रमजान का महीना शुरू होने जा रहा है, लोग रमजान की तैयारियों में भी लगे हुए हैं। वैसे रमजान ही पर वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन देश भर में फिर टीपू सुल्तान और शिवाजी महाराज ऐसी एक बहस चर्चा देखी जा रही है। और इसकी वजह महाराष्ट्र की सियासत कहा जाए तो गलत ना होगा। महाराष्ट्र की सियासत टीपू सुल्तान को लेकर गरमा रही है। बात बड़ी अजीब लगती है, लेकिन सच है कि एक मुस्लिम बादशाह को लेकर आज भी उतनी ही तकलीफ कुछ लोगों में देखने को मिलती है जितनी अंग्रेजों को थी। हमने इस पर पिछले वीडियो में भी बात कही थी, लेकिन आज फिर इसका तस्करा बहुत जरूरी है। खैर, पर बात अब कुछ अलग करते हैं। आज के इस मौजू के पीछे सिर्फ मकसद ये कि तारीख के कुछ अनदेखे पहलू जिन पर रोशनी डालना जरूरी हो जाता है, और आप भी इन तमाम बातों को नोट करने की कोशिश करें, वरना तो सिर्फ एक पहलू देखकर लोग बहक भी जाते हैं। क्योंकि जब इल्म नहीं रहता तो आप बहस भी नहीं कर सकते, क्योंकि हकीकत से आगाह नहीं किया जाता। आज का वीडियो जरूर देखें और पूरा देखें। हाल ही में मालेगांव चुनाव में इस्लाम पार्टी ने जीत दर्ज की तो समाजवादी पार्टी के डिप्टी मेयर ने टीपू सुल्तान की तस्वीर को दफ्तर में लगाया और यहीं से तनाजा खड़ा हुआ। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि बार बार बहस भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि कई सारे तारीखी हकाइक इन्हीं बहस के दरमियान खुलकर सामने आते हैं। टीपू सुल्तान की तस्वीर डिप्टी मेयर के दफ्तर में लगाने को लेकर जब हिंदुत्ववादी और भाजपा के लोग ऐतराज दर्ज करने लगे तो महाराष्ट्र रियासती कांग्रेस सदर हर्षवर्धन सपकाल ने टीपू पर बिला वजह हंगामा करने वाले हिंदुत्ववादी और भाजपाइयों को बताया कि टीपू सुल्तान एक अजीम बादशाह था और अंग्रेजों के खिलाफ जंग आजादी में सबसे पहले तलवार टीपू सुल्तान ने उठाई थी। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह शिवाजी महाराज को देखा जाता है, जिस तरह से शिवाजी महाराज को एक मकाम दिया जाता है, उसी तरह से टीपू सुल्तान को भी देना होगा और उसे देखना होगा, क्योंकि दोनों महान है। अब इस बात की तकलीफ जाहिर है हिंदुत्ववादियों के साथ भाजपाइयों को भी हुई। आगे हम ये भी बताएंगे कि भाजपाइयों ने ही किस तरह से शिवाजी महाराज का अपमान किया था। खैर, उन्होंने एक हिंदू विरोधी बादशाह की तुलना यानी मुआजना छत्रपति शिवाजी महाराज से की, लिहाजा ये तमाम हिंदुओं की तौहीन, उनका अपमान कहते हुए देश भर में बवाल करना शुरू किया हुआ है। पर इस बहस में बहुत कुछ तारीखी परतें भी खुलकर सामने आती है। यकीनन झूठ और गलत नैरेटिव फैलाने में आईटी सेल के साथ भाजपाई काफी माहिर है और इससे पहले भी एक पूरी तारीख उनकी देखी जा सकती है। इसके बावजूद सच्चाई को भी कहीं छिपाया नहीं जा सकता। सच्चाई खुद अपने आप में एक दलील होती है। अब डिबेट में सत्य हिंदी के आशुतोष ने कहा कि जब भाजपा जंग आजादी के मुजाहिदीन की पूजा करती है तो सबसे पहले आरएसएस और भाजपा को तो टीपू सुल्तान की पूजा करनी होगी और अपने दफ्तरों में सबसे पहले तस्वीर टीपू सुल्तान की लगानी होगी। उन्होंने आगे तारीखी हकाइक को मंजर-ए-आम पर लाते हुए कहा कि 1791 में तीसरे मैसूर जंग के दौरान मराठा सेनाओं के कुछ हिस्सों ने कर्नाटक के श्रृंगेरी शारदा पीठम पर हमला कर दिया, मठ को लूटा, साधुओं को नुकसान पहुंचाया, उन्हें जख्मी भी किया और देवी शारदा मूर्ति की भी तौहीन की गई और देवी शारदा की मूर्ति को नुकसान भी पहुंचाया। उस समय मठ के शंकराचार्य सच्चिदानंद भारती तीसरे उस वक्त हुआ करते थे। उन्होंने इस वारदात की इत्तला मैसूर के बादशाह टीपू सुल्तान को खत के जरिए की और एक दो नहीं बल्कि 30 खत लिखे गए, जिसे आज भी मौजूद पाया जाता है। तारीखी किताबों में आज भी ये तमाम चीजें मौजूद है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। और इसी तारीखी दलाइल को सहाफी आशुतोष ने की और तारीख में कितने बार इनका जिक्र भी किया, यहां बहुत बताना जरूरी हो जाता है, ताकि आज का वीडियो देखने वाले भी कभी भी टीपू को लेकर गलत बात या झूठ फैलाते हुए नजर आए तो उन्हें बतौर जवाब दिया जा सकता है। मराठाओं की फौज की टुकड़ी ने मंदिरों पर हमला किया। याद रहे, फिर से कह रहा हूं कि ये किताबों में दर्ज है, मंदिरों पर हमला किया और शारदा की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। जिसके बाद टीपू सुल्तान ने इस हमले की मजम्मत की और उन तमाम पेशवाओं को वहां से भगा दिया और बतौर मरम्मती इमदाद तमाम मंदिरों को पेश किया। किताबों के नाम ये हैं, क्योंकि किताबों के नाम भी बाज वक्त पूछे जाते हैं। लेटर्स ऑफ टीपू सुल्तान जिसके मुसन्निफ है शेख अली, मैसूर ऑफ गैजेटर जिसके राइटर हैं हया वंदना राव, लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया जिसके मुसन्निफ है नीलकंठ शास्त्री, और चौथी सबसे अहम किताब
जो उस दौर में ही लिखी गई थी, यानी कि श्रृंगेरी एंड इट्स आचार्य, जो खुद श्रृंगेरी शारदा पीठम के जरिए ही लिखे खुतूत पर मुश्तमिल है, जिसमें शंकराचार्य की तारीख और टीपू सुल्तान के दरमियान में हुए खुतूत और तबादले ख्याल दर्ज किया गया। ये तमाम तारीखी दस्तावेजों का जिक्र आज करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम कर्नाटक में रहते हैं तो खासकर इसका ख्याल बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल इसका इल्म हमें ही नहीं है। लिहाजा ये इल्म अपने पास रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि घुमा फिरा कर टीपू जैसे अजीम बादशाह को हिंदू विरोधी और न जाने क्या क्या लक़ब से नवाजा जाता है। और अब जब शेर हिंद टीपू सुल्तान और छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना की जा रही है तो सिर्फ नफरती गिरोह ही तिलमिला रहे, क्योंकि दोनों भी बादशाह अपने अपने तौर पर बड़े और महान हैं। अब इसे तूल देने की अहम वजह यह भी है कि एप्स्टीन फाइल्स से लेकर अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर भाजपा को घेरा जा रहा है। तो ऐसे वक्त में इन्होंने भागने के लिए टीपू सुल्तान का रास्ता चुन लिया है। डील से भागने के लिए टीपू सुल्तान एक अच्छा मौजू इन्हें मिल चुका है, तो असल सवालों से भागने के लिए आज भी टीपू सुल्तान इनके काम आ रहा है। अब एक और हकीकत आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि किस तरह शिवाजी महाराज की तौहीन इन भाजपा लीडरों ने की हुई है, जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं। बात करते हैं भाजपा के भगत सिंह कोश्यारी ने, जो 2022 में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब शिवाजी पुराने जमाने के हो चुके हैं। नितिन गडकरी या शरद पवार आज के नौजवानों के लिए तो आदर्श हो सकते हैं, शिवाजी नहीं हो सकते। शिवसेना यूबीटी ने इस बयान को शिवाजी महाराज की तौहीन कहते हुए मजम्मत की थी। एक और भाजपा के काफी मशहूर लीडर जो हमेशा डिबेट में नजर आते हैं, सुधांशु त्रिवेदी, जो अपने आप को बड़े होशियार और अक्लमंद समझे जाते हैं, इन्हें तो गूगल भी कहा जाता है, तो इन्होंने भी 2022 की एक टीवी डिबेट में यह कहते हुए शिवाजी महाराज की तौहीन की थी कि शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से माफी मांगी थी, और एक बार नहीं बल्कि 5 बार माफी मांगी थी। पर क्या जितने भी अपने आप को हिंदुत्ववादी कहलाते हैं और शिवाजी महाराज को लेकर आज मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, कभी सुधांशु त्रिवेदी से माफी मंगवाया है, या कभी माफी मांगने पर उन्हें मजबूर भी किया है, या उसका बायकॉट किया है, या तो उसे पार्टी से बाहर निकाला है? अपने तमाम बातों को छोड़कर सिर्फ टीपू सुल्तान ही को हिंदू विरोधी बताने की फिराक में ही देखा जाता है। तमाम नेता इसी तरह से नजर आते हैं और इसी तरह एक समाज को लेकर बयानबाजी करते हैं। आखिर भाजपा ने तमाम मराठी लोगों से क्यों माफी नहीं मांगी? क्यों भगत सिंह कोश्यारी को पार्टी से बाहर नहीं किया गया, जबकि शिवाजी महाराज के लिए तो पुरानी तारीख का हिस्सा बताया था? और ये तमाम बयानात आज भी मौजूद, आप गूगल कर देख सकते हैं। लेकिन सवाल तो उन पर नहीं उठाए जाएंगे, और जो पार्टी अपने आप को हिंदुत्ववादी, राष्ट्रवादी, न जाने क्या क्या अपने आप को समझती है, वो हिंदू बादशाहों की तौहीन पर खामोशी बरतती जाती है। क्या सिर्फ कोई मुसलमान ही कुछ कह दे तो खून गर्म हो जाता है? अब अचानक टीपू सुल्तान भाजपा वालों को क्यों याद आ रहा है? जब किसी तकलीफ में फंस जाते हैं तो इन्हें टीपू सुल्तान याद आता है। एप्स्टीन फाइल पर जवाब नहीं दे सकते, ट्रेड डील को लेकर दुनिया भर में मोदी हुकूमत की थू थू हो रही है। अब भारत का किसान तो हाल ही में ट्रेड डील से तो मर ही जाएगा। लिहाजा टीपू सुल्तान को हिंदू विरोधी साबित कर देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल भाजपा ही खुद हिंदू विरोधी है, और ऐसा न होता तो शिवाजी महाराज पर जितने भी बयान दिए गए, इन पर कार्रवाई हो सकती थी या होनी चाहिए थी। देश के तमाम हिंदू मुसलमानों को समझना होगा कि देश भाईचारे से ही तो परवान चढ़ सकता है, तरक्की की राहों पर हमवार हो सकता है। कभी टीपू कभी शिवाजी पर बहस देश की दिशा को दूसरी दिशा में ले जा सकती है। सभी को अपने अपने राष्ट्र पुरुषों का सम्मान इज्जत करनी चाहिए, लेकिन किसी बहस का हिस्सा न बनाया जाए, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनकी रोज रोटी और सत्ता की कुर्सी इन्हीं पर टिकी हुई है। समझदारी से काम लेते हुए फिजूल बहस में ना पड़े, अपने आप को अलग रखे। ये 20 बनाम 80 का जो खेल खेला जा रहा है, 80% तो हिंदू ही है, 20% मुसलमानों का नुकसान करते करते कहीं 80% का नुकसान न हो जाए। आज का ये तारीखी तबसरा सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत सारे हकाइक हम नहीं जानते, झूठ इतनी सफाई से पेश किया जाता है कि सही लग जाए। लिहाजा तारीख के औराक अपनी गवाही पेश कर रहे हैं। अब चीन को देखिए किस तरह तरक्की कर रहा है। अब तो आबादी में हम चीन से भी आगे निकल चुके हैं। इस तरह गोबर गोमूत्र में फंसा नजर नहीं आएगा, हिंदू मुस्लिम की बहस नजर नहीं आएगी। दुबई तरक्की की राहों में कहां से कहां पहुंच गया। जहां एक वीरान रेगिस्तान था, अब पूरा दुनिया का कमर्शियल कैपिटल बन चुका है। जहां पानी तक मैसर नहीं हुआ करता था। भारत के भी अक्सरियत समाज से गुजारिश है कि जहर और गलत नेगेटिव से बाहर आए, अपने बच्चों को सही तालीम और पढ़े लिखे बनाए,
कोई भी भड़का कर आपके बच्चों के हाथ में अगर भगवा परचम देकर गुंडाई बना रहा है तो आप उसमें से बाहर आए। धर्म अपने आप को बदलने के लिए है, किसी से नफरत करने के लिए नहीं है। इंसानियत को उजागर करने के लिए है। इंसानियत ही इंसान की पहचान है। नौजवानों से भी गुजारिश है कि तमाम धर्म के सम्मेलनों से बाहर आकर देश की तरक्की में अपना योगदान पेश करे, वरना तो टीपू सुल्तान और शिवाजी महाराज की बहस में आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।